तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है बेस वाले भी ले लें। हाउ टू फाइंड पीएच ऑफ ए बेस। तो पीएच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का कोई एग्जांपल बताओगे? स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? लाइक NaO। NaOH, KOH, है ना? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर तुम्हें दिया है फाइंड pH of 0.01 molar 25 ml NaOH, इसका pH निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका pH? ये 25 का कोई यूज नहीं रहा, ठीक है। हमें कंसंट्रेशन मिल चुका है OH माइनस का, क्योंकि जितना भी NaOH था सब OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या है? 1 इंटू 10⁻⁻² ही न है, क्योंकि एक ही OH रिलीज करता है। तो यही हो गया इसका कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन हो गया, सही बात। लेकिन पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? H+ का कंसंट्रेशन चाहिए होगा। हाँ सर। तो क्या होगा H+ का कंसंट्रेशन, बताओ? निकाल पाएंगे H+ का कंसंट्रेशन? तो 10⁻⁻²। करेक्ट, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻12। क्या समझ में आया सबको? तो pH माइनस लॉग बेस 10 1 इंटू 10⁻⁻12 12। तो ये 12, pH हमारा 12। ये H+ हम लोगों ने कौन से फॉर्मूले से निकाला? H+ इक्वल KW इक्वल्स टू OH माइनस KW बाय OH माइनस। इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते। ये फॉर्मूला हमारा। अभी क्या है हमारे पास दो रिजल्ट। जैसे पीएच हम निकाले उसी तरह से पीओएच भी कह सकते हैं। पीओएच, पीओएच को क्या बोल सकते हैं? माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस कंसंट्रेशन कह सकते हैं ना, बोलो। जैसे पीएच बोले उसी तरह से पीओएच बोल सकते हैं। तो पीओएच की वैल्यू अगर यहाँ निकालना चाहें तो क्या होगा? माइनस लॉग बेस 10 1 इंटू 10⁻⁻², यानी 2। ठीक है। तो pH 12 और pOH 2। तो फॉर एनी सॉल्यूशन, आप इस बात को ध्यान देना, फॉर एनी सॉल्यूशन, फॉर एनी गिवन सॉल्यूशन at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तुम्हें पता है कि H+ इंटू OH माइनस की वैल्यू क्या होती है? KW होती है। अब यहां जरा बताओ, एक टर्म हो गया पीएच। पीएच को हम लोग क्या बोल सकते हैं? माइनस लॉग बेस 10 H+ कंसंट्रेशन, राइट। पीओएच क्या बोल सकते हैं, बोलो? इसको बोल सकते हैं माइनस लॉग बेस 10। किसी के लिए भी कोई भी सॉल्यूशंस में ये निकाला जा सकता है, OH माइनस कंसंट्रेशन। PKW भी एक हो सकता है। टर्म क्या है? बस एक बार हमने पीएच डिफाइन कर दिया, उसी तरीके से किसी चीज को भी इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, लॉग KW कर सकते हैं ना। क्या PKW का वैल्यू तुम बता सकते हो क्या होगा?
इसको देखकर पी के डब्ल्यू क्या होगा, कोई बताओगे मुझे क्या होगा? बोलो। के डब्ल्यू तो फिक्स है ना जी, तो माइनस लॉग बेस 10 1 इंटू 10⁻⁻14 नहीं बोल सकते हैं के डब्ल्यू को, तो ये 14 आ गया। सो एक रिजल्ट आपको मिल गया हमेशा के लिए कि पी के डब्ल्यू क्या होता है, हमेशा 14 होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एनी सॉल्यूशंस। अब देखो इक्वेशन 1 जो है इस पे हम लोग लॉग लगा, अप्लाई लॉग, अप्लाई लॉग बेस 10 ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ऑन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो क्या था, इक्वेशन फर्स्ट था क्या, इक्वेशन फर्स्ट था हमारा h प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू के डब्ल्यू था लॉग लगाए बेस 10 करके, तो लॉग बेस 10 कर लिया, ये हो गया h प्लस, और यहां हो गया ओ एच माइनस इक्वल टू लॉग बेस 10 के डब्ल्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं, बोलो। फॉर्मूला याद है ना, लॉग एक्स इंटू वाई क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, आप लोग भूल गए होगा तो लॉग बेस 10 एक्स वाई अगर लिखते तो क्या हो So जाता, log h plus to the base 10 plus log oh minus to the base 10. वेरी गुड, लॉग वाई टू द बेस, यही हो करेक्ट। तो यहां भी वही होगा फॉर्मूला, लॉग एक्स प्लस टू द बेस 10 प्लस लॉग बेस 10, यहाँ ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन, और ये है तुम्हारा लॉग के डब्ल्यू बेस, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे, बोथ साइड मल्टीप्लाई माइनस साइन, क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1, अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, माइनस लॉग बेस 10 एक्स प्लस कंसंट्रेशन माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 के डब्ल्यू। अब सबकी वैल्यूज बताते जाइए, क्या लिखे हम लोग, इसको क्या लिखे बताओ, pH pH, और दूसरे वाले को plus POH. यानी प्लस POH हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो गया, PKW. डब्ल्यू के बराबर, तो PKW तो 14 पता ही है। Yes. एक क्वेश्चन आपको यहां से बन गया, पीएच प्लस POH हमेशा किसके बराबर होता है, 14. 3 के। किसी भी सॉल्यूशन का जो वाटर, ऑब्वियसली वाटर तो सॉल्वेंट होगा ही, सॉल्यूशंस में क्या क्या होता है, सॉल्वेंट होता है और सॉरी सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। ये मान लो एक जो है इस तरीके से एक पॉट है, इसमें सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा, तो यहाँ सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो आपका वाटर सॉल्वेंट होना चाहिए और साथ में सॉल्यूट के रूप में कुछ भी हो, एसिड हो बेस हो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं, सॉल्यूट में एसिड हो बेस हो सॉल्ट हो कुछ भी हो, हमेशा ये रूल तो लगेगा ही, पीएच प्लस पीओएच क्या होना है, 14, करेक्ट। तो अब हम लोग इस तरीके से डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। सपोज करो हमें दिया हुआ है 0.1
001 नॉर्मल KOH 25, ठीक है। अब इसका हमें pH निकालना है, तो KOH माइनस कंसंट्रेशन कितना है? ये तो 1 इंटू 10⁻³ मोलर है ना, तो POH डायरेक्ट निकाल सकते हैं। POH क्या होगा? 3 होगा, तो pH क्या होगा? 14 - 3 होगा 11। ऐसे भी कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। वो फॉर्मूला ना लगाकर हम लोग पहले POH ही निकाल लें और फिर हमने उसमें, अब इस जगह भी एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। क्या आ सकता है? कंसंट्रेशन KOH का बहुत ही कम, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन हो? मान लेते हैं हम लोग 1 इंटू 10⁻⁻8 नॉर्मल KOH, ठीक है। ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर दो। जीरो 1 इंटू 10⁻⁻5 10⁻⁻5 normal and 10 ml and 10 ml KOH is diluted by sufficient amount of water to make it 10 liter. To make it 10 liter, find the pH of solution. Find the pH of solution. हमारा ये क्वेश्चन है। क्या हो गया है? स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन तो पता है हमको, वॉल्यूम भी पता है, फाइनल नहीं पता। फाइनल क्या है? फाइनल वॉल्यूम हमको पता है ना, इतना वाटर डाल दिए कि हमारा फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया? फाइनल वॉल्यूम हमारा हो चुका है 10 लीटर हो गया, यानी कि ये कितना है? 1 इंटू 10⁻⁴ ml हो गया। सही बात ना? कंसंट्रेशन नहीं पता है तो मान लेते हैं कंसंट्रेशन C है, हम क्या करेंगे? 1 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10 करेंगे और इधर 1 इंटू 10⁻⁴ इंटू कंसंट्रेशन करेंगे। तो कंसंट्रेशन क्या हो गया? जरा बताओ क्या हो गया कंसंट्रेशन? 1 इंटू 10⁻⁻8 मोलर हो गया ना। इसका कंसंट्रेशन हो गया, ये OH माइनस का कंसंट्रेशन हो गया। सर -9 -9 नहीं, 10 भी था ना। -8 हाँ, यस 10 भी सर, है। यस। ठीक है, तो OH माइनस। अब जरा बताओ pH क्या निकलेगा? कैसे निकालेंगे pH? तुम पहले POH निकाल सकते हो ना। क्या आएगा? 8 आएगा। सो pH क्या हो जाएगा? बोलो 6। क्या आंसर सही होगा? ये क्या ये आंसर सही है या गलत? बोलो। गलत है गलत है। क्यों गलत हुआ? सर, वॉल्यूम से डिवाइड। नहीं, वॉल्यूम से तो डिवाइड किया ही था उसमें तो ये तो कोई- एसिडिक हो गया, लेकिन हमने बेस डाला है तो वो बेसिक होना चाहिए था। हाँ, ये तो एसिडिक हो गया ना तुम्हारा, ये तो गलत बात हो गया ना। तुम समझो,
अगर तुमको इतना सा का ही निकालना होता, अगर तुम्हें इतने पार्ट का निकालना होता पीएच, ये पार्ट, ठीक, तब निकालो तो जरा पीएच निकालो तो क्या होगा, सिर्फ इस पार्ट का पीएच निकाल कर बताओ मुझे, जब वाटर ऐड नहीं किए हैं। अभी इसका पीएच क्या होगा बता सकते हो तुम लोग, बस इस पार्ट का 9. पीएच, So 9. 5 तो पीओएच होगा ना, 9. हाँ पीएच 9, यानी अभी क्या है ये बेसिक, करेक्ट। अब इसमें वाटर डालने से एसिडिक थोड़ी हो जाएगा, हमने ढेर सारा वाटर डाला। मान लो एक ग्लास में, एक छोटा सा ग्लास में तुमने चीनी बनाकर शरबत बनाकर पीना चाहते हो, मीठा है, अब उसको किसी ने बाल्टी में डाल दिया, बड़े बाल्टी में, बड़े बाल्टी में डालने के बाद वो तीखा हो जाएगा, नहीं सर। नहीं होगा ना। तो यहाँ पर जो है अगर बेसिक है तो बाद में क्या होगा, उसका मिठास बिल्कुल ही खत्म होने पे होगा, इतना ही रहेगा ना। अब बाल्टी में डाल दिए तो क्या मीठा लगने वाला, कुछ तो मीठा लगना नहीं है वो, तो सेम चीज होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ एक गलती क्या हो गई, ऐसे कैलकुलेशन में हमारा गलती हो गई यहाँ पर, ये तो हमने यहाँ तक ठीक किया, यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। लेकिन इसके बाद क्या करना पड़ेगा बोलो, तो वाटर की कंसंट्रेशन, कंट्रीब्यूशन को भी लेना पड़ेगा। वाटर का कंट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। यहाँ के बाद you have to consider contribution of water also और OH minus। तो अब उसके लिए हम लोग को मेथड बिल्कुल ही बदल जाएगा, ठीक। तो आप लोग आंसर बता सकते हो, यहाँ POH क्या आएगा, पहले तो POH बता सकते हो क्या आएगा, आ जाएगा POH, लोग निकालें क्या, निकाला जाए, चलो निकालते हैं। H2O H plus OH, तो KOH से हमारा निकल चुका था, KOH जो है K प्लस OH माइनस है, तो KOH के कारण जो आया है वैल्यू ये 1 into 10 to the power minus 8 है, और H2O से C आएगा, ये C प्लस, यही तो किए थे पहले भी, और Yes, यहाँ भी C है। तो इस पे हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यूज करेंगे। सो 1 into 10 to the power minus 14 equal to C into plus 10 to the power minus 8। कैलकुलेट करते हैं, तो 1 into 10 to the power minus 14 equal to C square plus 10 to the power minus 8 C square plus 10 to the power minus 8 into C minus 10 to the power minus। तो देखो क्या होता है आंसर, C का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस B minus 10 to the power minus plus B square, so 10 to the power minus 16 plus 4 AC, so 4 into 10 to the power minus 14 divided by 2। क्या हो गया, ये C हो गया माइनस 10 to the power minus 8 प्लस 10 to the power minus 16 कॉमन ले लोगे तो 10 to the power minus 8 के रूप में कॉमन आएगा, और ये हो जाएगा 1 plus 400 divided by 2।
तो 400 प्लस 1, तो 400 ही लिख देते हैं, यानी उसका 20 हो जाएगा। c इक्वल टू माइनस 10 टू दी पावर माइनस 8 प्लस इसको 10 टू दी पावर माइनस 8 प्लस इंटू 20 करते हैं, इंटू 20 कर सकते हैं सर, डिवाइडेड बाय 2। सो अब c इज 19 into 10 to the power minus 8 by 2. So C is 9.5 into 10 to the power 9.5 into 10 to the power। और H plus OH minus हमें उधर से पता था, ये तो C वाला आया। So what is OH minus? सर आपने हाँ 1 इग्नोर किया है। हाँ, 400 प्लस 1 को 400 ही लिख दिया। यस, ओके ज्यादा सर। इफेक्ट नहीं आएगा। वैसे उसका वैल्यू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं उसका मेथड बता दूं, अप्रोक्सीमेशन कैसे कर सकते हैं उसके लिए। उसका अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है, ऐसे कर लो सकते हो हम लोग। 400 को कॉमन ले लें, अगर पूरे के पूरे 400 को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, 20 बाहर आएगा, और ये 1 प्लस 1/400 हो जाएगा, और पावर 1/2 बहुत छोटा टर्म आएगा, वो 20, और 1 प्लस 1/800 हो जाएगा। ठीक है, what ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस तो सर। ये कर सकते हैं ऐसा हम लोग चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं है। बट तो ये बन जाएगा फिर 20 प्लस 1/40, 20 प्लस 1/40। तो यू कैन राइट 1/40 क्या होता है, यानी 20 प्लस 1/40 इज अराउंड 0.0, 0 to 5। पहले तो 2 आएगा, फिर 5। तुम्हारा 5, ऐसा है। हाँ, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को तुम लोग चाहो तो और आगे तक बढ़ा सकते हो, 20.20025 ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 9 पॉइंट, बस सर इग्नोर करना ज्यादा बेटर रहेगा ना। हटा दे उसको ना। यस सर। तो हाँ, उसको लिख सकते 9.5 ही रहने, तो अगर इफेक्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट हमारा ढंग का आ जाता है, तो कितना का डिफरेंस आएगा वो भी चेक कर लेंगे। OH माइनस क्या हो गया, ये हो गया 10 टू दी पावर माइनस 8 प्लस 9.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। सो ये 1 ऐड होगा तो 10.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। तो इट इज 1.05 इंटू 10 टू दी पावर माइनस। दिस इज योर OH माइनस, अगर हम लोग इस तरह से करते हैं तो। लेकिन अगर हम लोग और भी क्लोज जाना चाहें तो C का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 19.025 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8, और फिर ये 9.50 9.50 तो तुम्हारा 1 9.501, बहुत ही कम का डिफरेंस आ रहा है, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। तो इट्स बेटर कि ऊपर वाले को ही रखें। नाउ व्हाट इज POH? POH निकालोगे तो क्या होगा, 8 माइनस लॉग बेस 10 1.05। तो जरा बताओ लॉग 1.05 की वैल्यू। हाँ तो ये -8 कैसे हुआ, ये -7 होना चाहिए ना, हाँ 1.0। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, -7 सही बोल रहे हो। तो 7 माइनस आएगा, तो लॉग 1.05 क्या वैल्यू, जरा बताओ कोई देखकर, बेस 10 में बताना। वन 1.05,
ये 0.021 होता है, तो सर 7 0.021, माइनस यस सर। 0.0211 होता है। हम लोग यहाँ तक भी रखते हैं तो चलेगा। तो इट्स वैल्यू इज 6 पॉइंट, या 6.9, 6.979, करेक्ट है। 6.979 ये POH है, लेकिन पीएच क्या हो जाएगा फिर? पीएच हो जाएगा 7.021। ये तुम्हारा पीएच है। समझ में आया? इसका मतलब हम लोग क्या ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? whenever you find that concentration is very low, whenever you find concentration is very low for acid or base, you will have to count H plus or OH minus contribution of water. क्लियर है? वाटर के कंट्रीब्यूशन को हमें निश्चित रूप से काउंट करना। अब कंसंट्रेशन कब ज्यादा कम हो सकता है? कंसंट्रेशन कब कम हो सकता है? या तो तुम मोल्स ही बहुत कम डालो, या फिर ऐसे बड़े बहुत ज्यादा पानी डाल दिया आपने। या फिर ज्यादा पानी डाल दिया। करेक्ट। सिंपल कंसंट्रेशन कब कम। तो हम लोग आते हैं एसिड और बेस दोनों का कॉम्बिनेशन हो। फाइंड pH of following solutions. First, 0.001 molar H2SO4 50 ml plus 0.01 molar 50 ml NaOH, 50 ml NaOH। दूसरा है 0.01 molar KOH 25 ml plus 0.1 molar 50 ml NaOH। तीसरा है 0.01 मोलर NaOH 50 ml plus 0.01 molar 50 ml HCl। Fourth, 0.01 normal H2SO4 50 ml plus 0.01 molar HCl NaOH 25। ये 4 क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो।
ये सॉल्व कीजिए इसको। तो मैं पहला एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें। फर्स्ट जो है हम लोग एसिड और बेस की क्वांटिटी का पता लगाएंगे, कौन सा ज्यादा है। सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट। So मेरा 10.398 आ रहा है। ओके, आ गया। चलो मैं और लोगों को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ पूरा। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? नॉर्मलिटी हमें अगर हम लोग बोले इसको 0.001 मोलर H2SO4 एंड 50 ml, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.002 नॉर्मल H2SO4 एंड 50 ml। तो मल्टीप्लाई कर लोगे दोनों को, सो 0.002 इंटू 50 मिली मोल, 50 मिली मोल of H plus concentration. So now it is 0.0, क्या हो जाएगा? 50 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसे इधर, तो एक जीरो तो ऐसे ही चला गया, फिर 0.1 आएगा, Yes sir. 0.1 मिलीमोल है, मिलीमोल ऑफ H प्लस। और OH NaOH कितना है? NaOH 0.01 इंटू 50 था, सो NaOH अगर बोले तो वो 0.01 इंटू 50 मिली मोल OH माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम्हें बन रहा है 5 मिलीमोल, राइट ना? 5 मिलीमोल OH माइनस। तो दोनों अगर न्यूट्रलाइज एक दूसरे को करता है तो OH माइनस बचना है। So आप यहाँ 0.5 मोल बन रहा था बेस का, OH का 5 होगा, 0.5। 0.5 होगा, ओके ठीक है, 0.5 होगा। तो अब यदि हम लोग फाइनल करें यहाँ पर, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे अब? OH माइनस का मिलीमोल, ठीक है, OH माइनस मिलीमोल माइनस H प्लस मिलीमोल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? टोटल वॉल्यूम। ये क्या मिल जाएगा तुम्हें? ये मिल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? OH माइनस, क्योंकि OH माइनस ज्यादा था तो वही तो बचना है। सो 0.5 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाय हाउ मच? टोटल वॉल्यूम कितना है? 100 हो जाएगा, 50 प्लस 50, so it is 0.4 divided by 100। तो यहाँ क्या आ गया? 4 इंटू 10 टू द पावर -3। क्लियर हो गया सबको? इतना मोलर OH माइनस। अब हम लोग POH डायरेक्ट ही निकाल लेना। POH क्या हो जाएगा? 3 माइनस log 4, 3 माइनस log 4, करेक्ट? तो PH क्या हो जाएगा जरा बताओ? 11 प्लस log 4 हो जाएगा, सही बात, करेक्ट ना? PH और POH का रिलेशनशिप तो पता ही है ना, मैं क्या बताया था? 14 माइनस POH बताया था, तो इसलिए 11 प्लस log 4, और log 4 तुम्हें पता है क्या होता है? log 4 0.602। So your answer is 11.602। यही तुम्हारा PH निकल गया।
तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा किसका मिलीमोल ज्यादा है, और कभी ऐसा भी हो सकता है दोनों बराबर हो जाए। सर थर्ड वाले में दोनों बराबर थे। ओके, यस, इफ, थर्ड वाले में हाँ, if both have same number of मिलीमोल, हम लोग H प्लस और OH माइनस की बात कर रहे हैं, H प्लस एंड OH माइनस की, देन pH क्या हो जाएगा, 7 हो 7. जाएगा, यानी न्यूट्रल हो गया। तो आप देखो किसमें बराबर है दोनों में, बहुत आसानी से देख पाएंगे लोग। थर्ड में बराबर है दोनों, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर pH 7। 7. फोर्थ में है बराबर क्या, नहीं, फोर्थ में वॉल्यूम तो अलग है, वॉल्यूम एक का 50 है, दूसरा 25 है। अच्छा, फोर्थ में क्या होगा जानते हो, नॉर्मल है ना सर वो? दोनों नॉर्मल है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो करना नहीं है फैक्टर को, हाँ. लेकिन इसका वॉल्यूम ज्यादा, इस वॉल्यूम के कारण इसका मिलीमोल ज्यादा हो, करेक्ट है, इस Yes, वॉल्यूम sir. के कारण इसका मिलीमोल ज्यादा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और ये 0.25 ही रहेगा, एसिड ज्यादा है इस केस में, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन। चलो आज यहीं पर एंड करते हैं। अब इसके बाद हम लोग वीक एसिड को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे, वीक एसिड। नेक्स्ट लेक्चर हमारा वीक एसिड का होगा। नेक्स्ट लेक्चर will be on weak acid and weak base। ये हम लोगों को आगे अब सीखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं तो एंड सर. करते हैं क्लास को अब। थैंक यू सर. Thank you, sir. सर हाँ बोलो वैश्विक। सर आईने का जो फर्स्ट लेक्चर था वो फिर से भेज सकते हैं, हाँ हाँ, भेज वीडियो दे, था। या YouTube पे ही चले जाओगे ना, सब्सक्राइब कर लो, उसमें दिख जाएगा। तो ट्यूशन का नाम क्या है? हाँ, RNM क्लासेस देखोगे, RNM क्लासेस पुणे, ठीक है सर। हाँ उसको सब्सक्राइब कर लो, उसी में है। ओके सर। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू।